नमस्कार। नीरवती महांतो। मैं एक साधारण सा हाउस वाइफ हूँ और हाउस वाइफ के साथ मैं इस को मैं पार्ट टाइम ही काम कर रही हूँ, यही समझ लीजिए। क्योंकि मैं इसीलिए कर रही हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर का सेवा तो कर सकती हूँ ना। तो इसीलिए मैं इस काम को करना शुरू किया। भले मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर का काम तो सेवा तो कर सकती हूँ ना। तो मैं दूसरों का सेवा में लगी हुई हूँ। तो मैं कैसे आई इसमें और कैसे काम करती हूँ उसके बारे में आप लोग को थोड़ा बताऊँगी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी और वहाँ पे मेरा हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए झारखंड से आए थे, चाईबासा से। और जब इसके बारे में बताए तो मुझे यकीन नहीं था कि वाकई में ये चीज़ अपना बॉडी में काम करता है क्या। ऐसा मेरा मैंने अंदर में विचार था। जब वो लोग बोले कि ये जो मैट्रेस है ना, इसमें सोना है, पानी पीना है और ब्रेसलेट बांधना है, तो धरती का कोई भी बीमारी ठीक हो सकता है। तो मैं वो लोग को क्वेश्चन किया था उस समय कि सर, अगर पानी पी करके और सो करके इस धरती का कोई भी बीमारी ठीक हो सकता है, तो डॉक्टर लोग क्या करेंगे। ये मैं सवाल किया था। तो उस लोगों ने मुझे बताया, दीदी ऐसा बात नहीं है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हमारा घाड़ी डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, उसमें क्या बोला जाता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वो लोग भी मुझे यही बात बताए कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो हम लोग विश्वासी से ही ख़रीदते हैं और यूज करते हैं। तो बस मैं तो फर्स्ट नहीं ली थी, लेकिन मेरा बीमारी तो बहुत सारा था। यहाँ से सांसों का था, सांसों का बीमारी था पूरा, एक साइड पैरालिसिस जैसा। पैरालिसिस तो नहीं था, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कि क्या बताएं। मैंने चलने भी नहीं सकते थे, झाड़ू अगर लगाते थे, जब ऑफिस भी झाड़ू कर नहीं पाते थे, इतना ये हाथ दर्द देता था यहाँ से यहाँ तक। फिर थोड़ा अगर कुछ कर लेते हैं तो दोनों हाथ झिनझिनाहट जैसा होता था। तो ये जो मेरा पाइल्स भी हो गया था, पाइल्स था। फिर लड़की लोगों का तो जो मासिक का था, वो भी, उसमें भी मेरा प्रॉब्लम आ गया था। जब डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने बोला ऐसा हो जाता है। लेकिन उस समय मेरा 40 साल में ही मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया था। तो गैस एसिड भी मेरा था। फिर भी मेरे पास पैसा नहीं था, इसीलिए मैं ले नहीं पाई। क्योंकि पैसा तो लेने से हो जाता, लेकिन मेरा विश्वास नहीं था दोस्तों कि इसमें सोने से ठीक हो सकता है। ये मेरा विश्वास नहीं था, इसीलिए मैं उस चीज़ को इग्नोर किया और मैं नहीं लिया। 3 महीना, मैं 2 महीना बिता दिया। फरवरी 25 तारीख को जाके मैं ली, तो 3 महीना ही सोच लीजिए मैं बिता दी। तो ये बहुत बड़ा गलती की मैं। तो उस समय भी मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन दीदी ने जब ख़रीदी और दीदी ने उसका रिजल्ट जब बताई, और जितने लोगों को हम लोग उस 2 महीने के अंदर जितने लोग ले गए थे, कम से कम 15-20 जन ले गए थे, उन लोग का जब रिजल्ट आया तो मैं विश्वास किया और मेरा मन लगा कि चलो अगर वो ठीक हो रहा है तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तो मेरे पास पैसा तो नहीं था, लेकिन SSG ग्रुप में मैं थी, वहाँ से लोन ली और ख़रीद ली। क्योंकि हस्बैंड को बचाना मेरा कर्तव्य था। क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ थी, फिर स्कूल, प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, फिर बच्चों को स्कूल भेजना, फिर घर में हमारे गाय थे, उसका सेवा करना। और जब हस्बैंड बेड में रहता है तो आप सोच लीजिए कैसा काम करना पड़ता है। तो मुझे मेरे लिए नहीं लिया दोस्तों, मेरा हस्बैंड के लिए लिया और मेरे बच्चा के लिए लिया। जब भी बच्चा स्कूल से आ जाता है तो उसका आँखों इतना बड़ा बड़ा खुल जाता है और आँखों पूरा लाल हो जाता है। और कभी भी स्कूल निकालते समय भी अगर कभी भी उसका पेट ऐसा दर्द देता है कि उसको
डॉक्टर लेना ही पड़ता था हमको। तो दोस्तों ये जो सामना मुझे देखना पड़ता था और हर समय मेडिसिन खिलाना पड़ता था, मुझे भी खाना पड़ता था। तो दोस्तों ये सारा चीज़ को दूर करने के लिए दूसरों मैं बातों को विश्वास किया, फिर ख़रीद लिया। और ख़रीदने के बाद आज तक हमारे घर में कोई मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन से बच चुकी हूँ। और मैं तो बच चुकी हूँ, लेकिन जब मेरी माँ का तबीयत ख़राब हो गया, वो डंडा पकड़ के चल रही थी, तो उसने फ़ोन किया तो उसको एक्स-रे जब पहुंचा दी तो माँ का भी रिजल्ट इतना शानदार आया। अभी तो मेरी माँ सारा काम कर लेती है। वो समझ लीजिए 75 से ऊपर होगा उसका एज, लेकिन अभी भी वो घर का सारा काम संभाल लेती है। और वो भैया का जो माइग्रेन था, वो सिर दर्द एनी टाइम लगे रहता था, अभी वो भैया का भी सिर दर्द ख़त्म हो चुका है। फिर ऐसे करके माँ ने तो उसका लिया, फिर भैया दोनों का भी खरीद दिया। तो ऐसे हमारा परिवार में सबको ही हम लोग ले लिए, सभी भाई बहन के यहाँ हम लोग का ये मैट्रेस है दोस्तों। हमारे घर में 2 है और मायके में 3 सेट है। मेरी एक बड़ी बहन है, उसका घर में भी है, छोटी बहन है, उसके घर में भी है। और मेरा मौसा लोगों का भी कुछ का घर में चल गया है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, जो नहीं बताएगा, मैं बोलती हूँ और समझती हूँ, अभी अगर नहीं बताएंगे ना तो हमको मतलब भगवान ने कुछ आगे बढ़ने के लिए दिया है तो कुछ आगे बढ़ना ही है। और दूसरों को सेवा करने के लिए मौका मिला है, खुद यूज करो, अच्छा हो जाओ। तो दूसरा कोई जो इतना परेशान में झेल रहा है तो उसको ज़रूर बताओ, क्योंकि अगर उसको हम बता देते हैं, कितना हम लोग का मुँह तो है दूसरों को बताना। हम कहीं से भी अगर दवाई खाते हैं तो दूसरों को बता ही देते हैं कि हम वहाँ से दवाई लाए हैं, खाते हैं। या कुछ कपड़ा खरीदे हैं तो कोई पूछ रहा है तो बताते हैं उस दुकान से कपड़ा खरीदे हैं। तो दोस्तों ऐसा बताना है दूसरों को, कोई लिए या ना ले, मेरा बताना है। अगर मैं नहीं बताती हूँ अपना परिवार में, अगर वो आदमी कुछ हो जाता है तो मेरा दिल में कैसा लगता है कि अगर मैं पहले अगर उसको बता देती और वो अगर ख़रीद लेता तो आज उसका जान बच जाता। अगर मैं नहीं बताती हूँ तो मुझे लगता है काहे नहीं बताए। तो बता देने में कोई गलती नहीं है, वो लिया या ना लिया फ़र्ज़ उसका है, मुझे बताना है। ऐसे करके मैं सिर्फ बताते गई और जितने भी लोग लिए वो लोग को हेल्प करते गई। दोस्तों बोला जाता है ना, हेल्थ एंड वेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस अगर हम लोग देखेंगे ना तो सब एक समान है। तो अगर हम लोग हेल्थ अगर हमारा स्वस्थ है तो हम वेल्थ कमा सकते हैं। अगर हमारा हेल्थ ही ठीक नहीं है तो हम वेल्थ कहाँ से लाएंगे? अगर वेल्थ नहीं रहेगा तो हम हैप्पीनेस कहाँ से रहेंगे? क्योंकि जो मन चाहे वो हम लोग खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा उतना है तब तो हम खरीदेंगे। तो इसीलिए हमको वेल्थ भी चाहिए। तो मैं शेयर करते गए दूसरों का को बता करके अगर कुछ मैं कर पाती हूँ या तो मेरा कुछ इनकम आता है और अपना मनपसंद कुछ खरीद रही हूँ, अपना बच्चा को खरीद करके दे सकती हूँ, अपना हस्बैंड को दे सकती हूँ, तो इतना खुशी लगता है दोस्तों। इसीलिए मैं बहुत अच्छा लगता है कि दूसरों को बताना। या खुद तो इनकम करती हूँ, उससे मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो हाउसवाइफ रहती है ना, उन लोग का जब इनकम देखती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलो मेरे साथ वो लोग आकर के अपना हेल्दी सेफ्टी रह करके, किसी का माइग्रेन ठीक होया वो अपना बताया, किसी का सिर दर्द ठीक हो गया वो अपना बताया, किसी का पैर दर्द ठीक होया वो अपना बताया, और उसका जब वेल्थ आने लगता है तो उसमें और ज़्यादा खुशी लगता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ, जो भी ये मैट्रेस को यूज करती है यह करता है, ज़रूर दूसरों को बताइए, अपना तक मत सीमित रखिए, यही मेरा कहना है। आप जो भी यूज करते हैं दूसरों को ज़रूर बताइए, क्योंकि ये सबके घर में होना चाहिए,
सबका घर में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऑर्गन चीज़ है। ये आप यूट्यूब में जाइए, गूगल में जाइए, कहीं पर भी आप इसको खोज करके निकाल। बायोमैग्नेट के बारे में आप पढ़ भी रहे हैं, 7-8 क्लास में भी हम लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़े हैं। इसीलिए आप वहाँ से ढूंढिए, देखिए और इस चीज़ को खरीद दीजिए। अपना परिवार को हेल्थ रखिए, अपना शरीर को हेल्थ रखें, अपना बाल बच्चा को स्वस्थ रखिए। और दूसरा चीज़ बताऊंगी, आप इस पानी देख रहे हैं, इस पानी को उबाल करके, अभी ठंडा का बारिश का सीज़न है, इसीलिए ऐसा पानी को उबाल लीजिए, ठंडा कीजिए, बोतल में भरिए। और ये जो हमारा वाटर एनर्जी पैड है, इससे आप लपेट लीजिए। आपका अगर एक्वागार्ड नहीं है तो भी कुछ बात नहीं है, आप इसको चार्ज कीजिए और ऐसा चार्ज करने के बाद आप इस पानी को पीजिए, अपना घर में हेल्दी सेफ्टी रखिए। यही मेरा कहना है। थैंक यू दोस्तों। और आप ज़रूर इस पानी को पीजिए, इस पानी से नहाइए, इस पानी से धोइए, तो आप ज़रूर स्वस्थ रहेंगे। अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए, धीरे धीरे आपका बीमारी कम हो जाएगा। जिसका बीमारी नहीं है उसको होने नहीं देगा। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, जिसके घर में ये है, बहुत अच्छा से उसको इस्तेमाल कीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।